मकर संक्रांति बहुत करीब है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुकानें सज चुकी हैं, ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई है। कई जगहों पर बाहर से बुलाए गए कारीगरों के द्वारा विशेष तौर पर तिलकुट तैयार किए जा रहे हैं। इन तैयारियों पर जायजा लिया हमारे संवाददाता सोमेश ने। नमस्कार। खरमास का महीना अपने अंतिम दौर पे है, यानी कि अंतिम दिन चल रहा है और आज से कुछ ही दिन बाद यानी 3 से 4 रोज़ बाद एक पर्व आएगा और उसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी जिसे हम अपने ठेठ भोजपुरी भाषा में लोग गाँव में खिचड़ी कहते हैं, वो पर्व जिसको लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। उत्साह इतना कि घरों में जो तैयारियां है तिलकुट बनाने के लिए घरों में भी बनाया जाता है, लाई सब बनाया जाता है और उस दिन गंगा स्नान किया जाता है। यानी सबसे पहले लोग नहा धो करके और पूजा पाठ करते हुए भी तिलकुट सबका अपने जो कुल देवता है उनका भोग लगाते हैं। उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान के एक दुकान में और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो तिलकुट का ये दुकान का वो गोदाम है, वहाँ पे किस तरह से जो कारीगर हैं, बाहर से बुलाए हुए कारीगर हैं और ये लोग यहाँ पे दिन रात एक करके जो कि तिलकुट बनाने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। अपने अलग अलग तरीके से तिलकुट निर्माण कर रहे हैं। ये लोग हमें पता चला है कि ये लोग पिछले 1.5 महीना यानी 1 दिसंबर से यहाँ पे लगे हुए हैं और रोज़ निरंतर इन लोगों का कार्य चल रहा है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाएं वो नज़ारा को, जहाँ पे जो कारीगर हैं वो सभी लोग देखिए लगे हुए हैं और देखिए किस तरह से बन के तैयार हो गया है और पूरी तरह से ये पैक हो गया है। और देखिए अब ये बिकने के लिए तैयार है और देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये तिलकुट है पूरे एक पैकेट, यानी करीब कितना का है भैया? ये 500 ग्राम का। देखिए ये 500 ग्राम का है और ये तिलकुट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो कारीगर हैं, ये स्थानीय कारीगर नहीं है, ये लोग बाहर के कारीगर हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ हैं, इनसे हम कारीगर इनसे बात करेंगे। अब भैया आप आइए इधर। कहाँ से हैं आप? गया जिला से। इधर आइए। कहाँ से हैं? गया जिला से। गया जिला से आप सिवान में आए हुए हैं ये तिलकुट बनाने के लिए? गया जिला से आया तिलकुट बनाने के लिए। इसका यहाँ बिक्री ज़्यादा है, हम लोग का यहाँ मेहनत भी ज़्यादा है। इधर आइए। कितना मेहनत आपको करना पड़ रहा है? कितने दिनों से आप हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हम 1 दिसंबर से यहाँ आते हैं और 14 जनवरी को जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर बिक्री भी है, सुबह 4 बजे से लगते हैं, 12-1 बजे जाता है रात। तो पूरी तरह से आप लोग दिन रात यही करने के लिए दिन रात इसी में लगा हुआ रहते हैं। खाना का कोई परवाह नहीं है, कखने खाना कखने नहीं। अच्छा, बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप लोग बनाते हैं? पहले गट्टा तैयारी होता है, उसके बाद फील्ड में जाके इसको उलाया जाता है, उसके बाद इसका पार्टी ला के कूटते हैं, उसके बाद कूटने के बाद तैयारी होता है। अपना नाम बता दीजिए। धर्मराज पंडित। तो ये धर्मराज पंडित है और आप देख इनके कहे अनुसार जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले गट्टा तैयार होता है, यानी कि जो चाशनी बनता है उसको तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा करीब आके दिखाएं। देखिए वो पहले यहाँ पे उसको खौलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो गट्टा है वो गट्टा यहाँ पे तैयार हो गया है। और देखिए जो कारीगर हैं वो किस तरह से इसे बना रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? मैं गया जिले से हूँ। अभी सब गया जिला से। सिवान में आप लोग? सिवान में तिलकुट कूटने के लिए आते हैं। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पे? 1 दिसंबर को आते हैं यहाँ और 14 जनवरी को चले जाते हैं। क्या प्रक्रिया होती है इसे बनाने की? इसको बनाने के लिए गट्टा तैयार करके पट्टी मारना पड़ता है। पट्टी मारने के बाद तिल में मिलाने के बाद फेट मारने के बाद लोहिया काट के तिलकुट कूटा जाता है। नाम बताइए अपना। नाम जयपाल कुमार। तो ये जयपाल कुमार है इनका नाम और ये भी लगे हुए हैं अपने। आप हमारे पीछे से ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चूल्हा है और चूल्हे के ऊपर बड़ा सा रखा हुआ है, कढ़ाई कहा जाता है इसको, कढ़ाई, और उसमें यहाँ पे इसे उसको भूनने का काम चल रहा है। और एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे उधर दिखाएं किस तरह से जो है गट्टा वो तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से
सिस्टमेटिक ढंग से जो गट्टा तैयार किया जाता है उसे तैयार किया जा रहा है। और इसे बनाने में बताया जा रहा है काफ़ी मेहनत लगता है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गट्टा है वो तैयार किया जा रहा है। और यही लोक लुभावन गट्टा होता है जिसे लोग बड़े शौक़ से इसका सेवन करते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, जो यहाँ के कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं। आप अभी हम इनसे बात करेंगे जो इसके दुकान के जो दुकान के इसके जो ऑनर हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आइए इधर आप थोड़ा सा। आप बताएं, जिस तरह से तिलकुट की आप लोग तैयारियां पूरे जोरों पे चल रही है, आपके हम गोदाम में मौजूद हैं, क्या कहेंगे किस तरह से तैयारियां चल रही है? तैयारियाँ जो तो से है और दुकानदारी नहीं है। जैसे दुकानदारी हर साल होता है वैसे दुकानदारी कम है। दुकानदारी बहुत कम है पिछली बार, बहुत कम है दुकानदारी। तो वैसे तो अभी 3-4 दिन बाकी तो है। 3-4 दिन का चलता है, 1 महीना चलता है, मतलब उतना कोई खास दुकानदारी नहीं है। फिर भी देख रहे हैं लोग आगे क्या, माल तो रेडी है, सब रखे हैं। आपके दुकान पे कौन कौन से चीज़ तिलकुट है और क्या क्या? खोआ वाला है 560 रुपये केजी, तिलकुट है, चीनी वाला है, चांद तिलकुट है 360, प्लेन तिलवा है 260 रुपये केजी, रेवड़ी 160, चिक्की है 200 रुपये केजी। तो जो आप ये कलाकार आप कहाँ से, जो इसको बनाने कारीगर कहाँ से? गया से बुला के लाते हैं लोग। अच्छा, गया जिला से आपके कलाकार हैं सब। तो क्या खर्च लगता है इन लोगों का, जिस तरह से आप? खर्च तो हमारे पापा ही जानते हैं, हम नहीं जानते। अच्छा, जो आपके जो गार्जियन है वो जानते हैं। तो क्या कहेंगे सिवान के लोगों से? सिवान के लोगों से कहेंगे एक बार अवश्य मौका दें तिलकुट के लिए। बहुत अच्छे तिलकुट बनाते हैं, बाहर से कारीगर बुलाते हैं, सब आइटम का है, सब हर चीज़ है। ठीक, अपना नाम बताइए। भोला कुमार गुप्ता। तो ये हैं भोला कुमार गुप्ता, जो कि हमारे साथ जुड़े और इन्होंने बताया कि किस तरह से कौन कौन चीज़ें इनके पास उपलब्ध हैं। और इसी तरह से जो अन्य दुकानें हैं वहाँ भी हम चलेंगे। फिलहाल एक बार और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए किस तरह से यहाँ पे तिलकुट लगा हुआ है। और ये गया का मशहूर तिलकुट है, जो कि गया के ही कारीगर हैं। और इस सिवान में इन्हें स्पेशली बुलाया जाता है कि आप आएँ, और आ करके ये लोग दिन रात एक करके पिछले 1.5 महीना यानी 1 दिसंबर से शुरू किए थे। और 14 जो जनवरी होगा, 14 जनवरी के दिन ये लोग यहाँ से जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंखा लगाया गया है ताकि ये जल्दी, अभी तैयार हुआ, जल्दी ये सूख जाए। और सूखने जैसे ही मुलायम होगा और उसके बाद से यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। और इस तरह से कुछ इस तरह से इसको पैक किया जाएगा। और इसके साथ ही ये करीब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे आधा किलो का है, यानी कि 500 ग्राम का है। और ऐसे ही करके पैक किया जाएगा और जो बिक्री जो होगा उसे बिक्री किया जाएगा। लोग इसे ले जाएंगे और जो अपने घरों में जो पूजा करते हैं उस दिन इस तरह से पूजा करेंगे। एक और आप देख सकते हैं कि इसमें भी पैक होगा, ये उसका डब्बा है। और इसी तरह से जो और दुकानें सजेंगी, हालांकि आगे दुकान भी सजी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दुकान सजी हुई है और लोग कितने ज़ोर शोर से पहुंच रहे हैं, ये नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम आपसे कहेंगे कि अगर आप तिलकुट खाना चाहते हैं तो गया वाले का गया के जो कारीगर हैं, स्पेशली सिवान में हैं, इनसे आप मिलें और यहाँ का आनंद लें। क्या में तिलकुट मशहूर है और वही कारीगर आपको अगर सिवान में उपलब्ध कराएं तो वो कितना बेहतर होगा, ये तो अब आप इसका स्वाद चखने के बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल हम भी इसके बाद सेवन करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा है इसका स्वाद। रुकिए। तो फाइनली हमारे पास मिल गया है, यहाँ पे एक तिलकुट है और इसको हम आप देख के बताएंगे कि कैसे लग रहा है। ये बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे है, जितना स्वादिष्ट है उतना आप शायद ही कहीं खाए होंगे या आपको अभी तक मिला होगा। अगर आप इसका स्वाद लेना चाहते हैं तो वाकई आप पहुँचे इस गया वाले इस दुकान में,
और आप देखें किस तरह से इसका स्वाद आपको मजबूर कर देगा और खाने के लिए। तो इस तरह से चलेंगे हम और जगह पे और दिखाएंगे कि किस तरह से मकर संक्रांति को लेकर दुकानें सजी है और कितना भीड़ है, लोगों में कितना उत्साह है। हालांकि जो इसके संचालक है उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन अभी 2-3 दिन तो बाकी हैं कि किस तरह से इन दिनों में किस तरह से लोग पहुंचते हैं और मकर संक्रांति को कितने उत्साह से लोग मनाते हैं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम चलेंगे और दुकानों पे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग उमड़े हैं, किस तरह से वहाँ दुकानें सजी है और कौन कौन से चीज़ वहाँ पे